डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फ्री कंसेंट का लास्ट टॉपिक मिस्टेक। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में, जिसका सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा है, हम लोगों ने समझा कोएर्जन क्या होता है, हम लोगों ने समझा अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, हम लोगों ने समझा फ्रॉड क्या होता है और हम लोगों ने समझा मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। और फ्री कंसेंट का जो लास्ट टॉपिक है मिस्टेक मीन्स, अगर ये पांचों एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है देन ओनली विल से देयर इज अ फ्री कंसेंट, अदरवाइज फ्री कंसेंट नहीं है। आइए मिस्टेक के बारे में रीड करते हैं। मिस्टेक इज प्रेजेंट इन द एग्रीमेंट व्हेन आइदर बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट और वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ रॉन्ग और एरोनियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इफेक्ट्स असेंशियल टू द एग्रीमेंट। देखिए डेफिनेशन बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है समझ में आ रही होगी आपको। या तो दोनों पार्टीज को या एक पार्टी को जो फैक्ट्स है असेंशियल टू द एग्रीमेंट, मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट करा है, मैं इसको समझाता हूँ। उनको जो एग्रीमेंट के फैक्ट्स है एंड विच इज असेंशियल टू द एग्रीमेंट, उसके बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग है। इसको मैं एग्जाम्पल से टेकअप करता हूँ विच विल प्रोवाइड यू मोर क्लैरिटी। हमने मिस्टेक को दो टाइप में डिवाइड करा, व्हेन बोथ द पार्टीज आर अंडर द मिस्टेक एंड वन ऑफ द पार्टीज अंडर द मिस्टेक। जब दोनों पार्टीज अंडर द मिस्टेक होती है उस टाइप को बोला जाता है बायलैटरल मिस्टेक। इसका एग्रीमेंट पे इफेक्ट क्या है? इसका एग्रीमेंट पे इफेक्ट ये, एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था, अगर कोएर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, इन सारी चीजों के अंदर the contract become voidable at the option of the aggrieved party. But in case of mistake and when there is a bilateral mistake, agreement is void ab initio, because का simple reason क्या है कि दोनों पार्टीज जब एग्रीमेंट कर रही है तो एक ऑब्लिगेशन में बनने जा रही है, और जब उनको यही नहीं पता कि हमारी ऑब्लिगेशन क्या है, बिकॉज दोनों को ऑब्लिगेशन के बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग थी। आइए तो लॉ ने उसको एग्रीमेंट वॉइड ab initio बोला है। आइए हम इसको एग्जाम्पल से टेकअप करते हैं। A agreed to sell horse to B, to which B agreed. The horse was already dead at the time of agreement and both the parties were were unaware of this fact. अब यहाँ पे घोड़े की उन लोगों ने डील कर ली, बट हम उनकी डील से पहले, एग्रीमेंट से पहले ही घोड़े की डेथ हो चुकी थी। नाउ व्हाट द लॉ सेज, इट्स अ बायलैटरल मिस्टेक बिकॉज बोथ द पार्टीज हैज अ wrong understanding of the fact essential to the contract being the existence of subject matter of agreement। हमारा यहाँ पे एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? ट्रेडिंग इन हॉर्स, सेल ऑफ हॉर्स। और एग्रीमेंट से पहले वो हॉर्स की डेथ हो चुकी थी, तो ना तो ए अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर पाएगा और ना बी को एज अ राइट वो हॉर्स अलाइव मिलेगा। हेंस इन दिस सिनेरियो व्हाट द लॉ सेज, एग्रीमेंट is void ab initio as both the parties were under the mistake as to the fact essential to the contract being the existence of subject matter। तो आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। अभी जो मैंने लिखे फैक्ट्स आपको ये नीचे दिख रहा होगा, इसके बारे में और समझाता हूं मैं आपको। अभी आ रहा है वन ऑफ द पार्टी इज अंडर अ मिस्टेक। उस टाइप की मिस्टेक को बोला जाता है यूनिलेटरल मिस्टेक। इस केस में लॉ क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। एग्जांपल से समझाता हूं। ए वेंट टू बाय द कॉटन शर्ट। A agreed to buy a shirt from B, assuming it to be a cotton shirt, whereas it was a synthetic shirt. A was under a mistake, unilateral mistake. B was not under the mistake. A को ये mistake में था कि वो cotton shirt खरीद रहा है, but actually it was a synthetic shirt. But B को पता था कि भाई मैं तो synthetic shirt ही बेच रहा हूँ। तो A was under a mistake. The contract is enforceable. A cannot discount the contract. तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस सिनेरियो में कि मिस्टेक का कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है हमारे पास, कि व्हेन बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट और वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ रॉन्ग और एरोनियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इफेक्ट असेंशियल टू द एग्रीमेंट। होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे लेते हैं फैक्ट, आगे चीजें लेते हैं। in what cases it will be considered that facts are essential to the agreement। क्योंकि मिस्टेक फ्रेंड्स हम कब बोल रहे हैं? मिस्टेक हम जब भी बोल रहे हैं जब पार्टीज को जो फैक्ट्स है एग्रीमेंट के लिए एसेंशियल है उसके बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग है, गलत ज्ञान है, हम उसको टेकअप करते हैं। मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में मिस्टेक है, इट विल बी कॉल्ड फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। और हम इसको एग्जाम्पल को ऑलरेडी ऊपर टेकअप कर चुके हैं कि घॉर्स वाले का। मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये समझाता हूं। A has 1000 kg of rice. B is of knowledge that A has only
100 kg of rice. B offers to buy all the rice which A have. In this case there is a mistake as to the quantity of subject matter. B को लगा था कि वो 1000 kg खरीद रहा है और A को लगा वो 1000 kg बेच रहा है. In this scenario the agreement will be void ab initio. Why? Because it's a mistake essential to the this fact. Quantity is in fact essential to the agreement और दोनों पार्टीज को इसके बारे में मिस्टेक थी. अब हम आगे समझते हैं मिस्टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर. A is a dealer in a basmati rice. B is understanding that he is a dealer in normal rice. Price of both varieties are near to the each other. B agreed to buy 100 kg of rice from A. This is a mistake as to the quality of subject matter. क्या होता है, देखिए अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं और यहाँ पे मैंने जो स्पेसिफाई करा है कि प्राइस दोनों के सेम है, तो आपको उससे कहीं पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि आपको क्या खरीदना है. बी ने बोला कि भाई मुझे चावल दे दो, ए को लगा बी बासमती मांग रहा है बट बी को चाहिए था नॉर्मल चावल. तो हेंस देयर इज अ मिस्टेक एज टू द क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर. और लॉ ने इसको ये बोला गया है कि मिस्टेक एज टू द क्वालिटी इज कंसिडर्ड एज अ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट. मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर. A agreed to buy from B a certain horse. B has a one race horse and one cart horse. A thinks that A thinks that B is buying race horse, but B thinks he is selling. मैं ठीक करता हूँ, इस एग्जाम्पल को दोबारा पढ़ते हैं. A agreed to buy from B a certain horse. B has one horse and one cart horse. A thinks that he is buying a race horse, but B thinks he is selling the cart horse. This agreement is void because there is a bilateral mistake as to the identity of the subject matter. Hence, अगर तो दोबारा से रिपीट करता हूं कि दोनों पार्टीज को गलत अंडरस्टैंडिंग है किसकी, फैक्ट्स एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, देन द एग्रीमेंट इज void ab initio. और अगर सिर्फ एक पार्टी को गलत अंडरस्टैंडिंग है देन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. तो होप आपको समझ में आया होगा. Now let's take another type of mistake जो लॉ में डिस्टिंग्विश करी गई है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल मीन्स दोनों पार्टीज को कुछ इंडियन लॉ की या एक पार्टी को इंडियन लॉ की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है. तो लॉ ने यहाँ बोला है कि अगर आपको इंडियन लॉ की मिस्टेक है, आपको इंडियन लॉ के बारे में नहीं पता है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि हम इसको मिस्टेक बोलेंगे. एग्जाम्पल से समझाता हूं. अ मैन कॉट बाय टिकट चेकर फॉर ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन विदाउट टिकट. द मैन कैन नॉट क्लेम दैट he was aware that ticket is required while traveling and he is liable to be punished. Means this is a mistake of an Indian law. तो यहाँ पे जो ट्रेवलर है वो ये प्ली नहीं ले सकता, सर मुझे इंडियन लॉ का नहीं पता था कि इंडिया में ट्रेन की टिकट लेनी पड़ती है, हेंस प्लीज डोंट पनिश मी. तो यहाँ पे लॉ क्या बोल रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि अगर किसी पार्टी को देयर इज अ मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, उसको इंडियन लॉ की गलत अंडरस्टैंडिंग है व्हाइल एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट. यहाँ पे आपको एक पॉइंट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे कौन सा एग्रीमेंट हुआ है. हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी दोस्त, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. Implied contract means contract which take place on the basis of the action or the conduct of the party without word spoken or written. अगर ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म पे आई और उसमें ट्रेवलर बोर्ड कर गया, चढ़ गया, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई तो ट्रेन इनडायरेक्टली इम्प्लाइडली ऑफर दे रही है कि वी विल ड्रॉप यू टू द डेस्टिनेशन. और जब उसके अंदर पैसेंजर बोर्ड कर गया देन ही हैज एक्सेप्टेड दैट ऑफर, तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो हेंस यहाँ पे ये वाला एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि जब एक ट्रैवलर ने टिकट में बोर्ड करा विदाउट टिकट, तो एक हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है. और लॉ ये कह रहा है कि अगर एक बंदे को, एक पर्सन को दिस अ मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, उसको इंडियन लॉ के बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग है, देन ही कैन नॉट से दैट एग्रीमेंट इज void ab initio, agreement is enforceable. Simple rule is everyone is supposed to know the law of a country. अब हम एक लेते हैं मिस्टेक ऑफ अ फॉरेन लॉ. Such mistake is treated as a mistake of fact. An agreement in such case is void. Simple being a person is not expected to be aware of a foreign law. Example लेते हैं. An Indian exporter contract to ship goods to another country, unaware that foreign country has recently banned the sale of those goods. This mutual mistake regarding the foreign regulation makes the contract void.
तो आप लोगों को होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर हम सिंपल सा ही मिस्टेक में, मॉड्यूल में भी ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मिस्टेक कब हो रही है, व्हेन बोथ द पार्टीज हैव एन रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट असेंशियल टू द एग्रीमेंट। तो अगर हम एक चीज़ को समराइज करें फ्रेंड्स, हम अगर बोलते हैं कोएर्जन, हम बोलते हैं यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस, हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रॉड, और यहाँ पे हम बोलते हैं आपका मिस रिप्रेजेंटेशन, और एक हो रहा है मिस्टेक। इस केस में अफेक्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, अनड्यू इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, और मिस्टेक में अगर बायलैटरल मिस्टेक है एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, और अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। इन पूरे केसेस में एक चीज आ रही है कि फ्रॉड में एग्री पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस, वो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है फ्रॉड में। और एक चीज आ रही है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एग्री पार्टी कैन मेक अ प्ली फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इस पर डिटेल में नहीं जा रहा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। और मिस रिप्रेजेंटेशन में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला पॉइंट आ रहा है। तो ये हम लोगों अगर बात करें कि दिस इज द अफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन देयर इज अ नो फ्री कंसेंट, मींस इन पांचों में से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, देन विल से देयर इज नॉट अ फ्री कंसेंट, और उसका कॉन्ट्रैक्ट पे क्या अफेक्ट होगा ये मैंने आपको यहाँ पे समराइज कर दिया है। होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।